हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गोल। तो आज है 9 अगस्त और इस वीडियो में मैंने लिए हैं आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो विश्व संस्कृत दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड संस्कृत डे 2025 वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो किस तारीख को मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। जी हाँ, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यह दिन सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है 9 अगस्त को। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाइए इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो MS स्वामीनाथन की स्मृति में कौन सा वैश्विक पुरस्कार स्थापित किया गया? वोट ग्लोबल अवार्ड हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन होनर ऑफ MS स्वामीनाथन। तो इनकी स्मृति में कौन सा वैश्विक पुरस्कार स्थापित किया गया? तो ये किया गया है MS स्वामीनाथन ग्लोबल अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। जी हाँ, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यह पुरस्कार खाद्य और शांति क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए शुरू किया गया है। थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो पुरातत्वविदों ने लगभग 3000 वर्ष पुरानी 14 व्यक्तियों के अवशेष उत्तरी तट पर किस देश में खोजे हैं? आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर 3000 years old remains of 14 individuals on the northern coast of which country? तो कहाँ पर खोजे उन्होंने? तो खोजे हैं उन्होंने पेरू में। जी हाँ, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पेरू। यह खोज पेरू के ला लिबर्टेड क्षेत्र के क्यूपिशनिक संस्कृति से जुड़ी है, जहाँ सब चेहरे के बल और हाथ पीछे बंधे मिले। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 107वां सदस्य बना है? विच कंट्री बिकम द 107th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA? तो कौन बना है? तो ये बना है मोल्दोवा। जी हाँ, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मोल्दोवा। मोल्दोवा ने ISA में आधिकारिक रूप से सदस्यता प्राप्त की है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत साइन लैंग्वेज विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला पहला राज्य कौन बना है? विच इंडियन स्टेट फर्स्ट इम्पैनल्ड साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट? तो कौन सा राज्य बना है इसमें पहला? तो ये बना है पंजाब। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पंजाब। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की कानूनी सहायता के लिए पंजाब में यह पहल स्टार्ट की गई है। बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। तो पर्यटन मंत्रालय ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? वोट न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो कौन सा स्टार्ट किया इन्होंने? तो इन्होंने किया है इक्वेडिल्स इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म नवीन संस्करण यानी कि। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन। इससे नई तकनीकी और बेहतर इंटरफेस के साथ पुनः लॉन्च किया गया है, इसलिए बी ऑप्शन आप बिल्कुल राइट लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का। सेवंथ क्वेश्चन की बात की जाए तो पाताल पानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? हेरिटेज ट्रेन सर्विस बिटवीन पाताल पानी एंड कालाकुंड वाज रिज्यूम्ड इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में स्टार्ट हुई है ये ट्रेन सेवा? तो ये स्टार्ट हुई है मध्य प्रदेश में। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आप बिल्कुल करेक्ट लगा सकते हैं। यह सेवा मध्य प्रदेश में पर्यटकों के लिए बहाल की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। आप टिक लगा सकते हो। 8 क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत की पहली फीफा गर्ल टैलेंट एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट फीफा गर्ल टैलेंट एकेडमी लॉन्च्ड? तो कहाँ पर की गई है सबसे पहली? तो ये की गई है हैदराबाद में। जी हाँ, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हैदराबाद। इस योजना का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। द एकेडमी वाज इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ? हैदराबाद। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन में पूछा गया है कि लद्दाख का पहला बोटनिकल गार्डन किस गांव में बनने जा रहा है? लद्दाख फर्स्ट बोटनिकल गार्डन इज कमिंग अप इन विच विलेज? तो किस विलेज में बनने जा रहा है लद्दाख का बोटनिकल गार्डन? तो ये बनने जा रहा है श्योक में। जी हाँ, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यह गार्डन श्योक गांव में स्थापित होगा। दिस बोटनिकल गार्डन विल बी डेवलप्ड इन श्योक विलेज। 10th क्वेश्चन की बात की जाए तो एका एल्बिनो भारतीय फ्लैश सेल कछुआ किस राज्य में देखा गया है? एन एल्बिनो इंडियन फ्लैप सेल टर्टल वाज
स्पॉटेड इन विच स्टेट, तो किस स्टेट में स्पॉट हुआ है ये कछुआ, तो ये हुआ है गुजरात में। जी हाँ, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आप बिल्कुल करेक्ट लगा सकते हैं, गुजरात में मिला है ये। यह दुर्लभ प्राणी गुजरात में देखा गया है। दिस रेयर क्रिएचर वाज स्पॉटेड इन अ गुजरात। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं तो 11th क्वेश्चन में बोला गया है कि तमिलनाडु सरकार ने किस नई शिक्षा नीति को अपनाया है जो कि केंद्र की एनईपी के खिलाफ है। Which new state education policy has Tamil Nadu adopted this oppose the central NEP, तो किसके खिलाफ है ये, तो ये है तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन पॉलिसी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्या है, तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन पॉलिसी। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इस नीति में केवल तमिल और अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम बनाए जाने पर जोर दिया है और केंद्र की एनईपी को अस्वीकार किया है। 12th क्वेश्चन की बात की जाए तो तमिलनाडु में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी कि CGCCS के लिए कौन सा नया एकल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया जा रहा है। वोट न्यू सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इन बीइंग सेटअप इन तमिलनाडु फॉर GCC, तो कौन सा किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है GCC1। जी हाँ, GCC1 नामक सिस्टम निवेशकों के लिए तेज और सरल क्लियरेंस प्रदान करने हेतु लागू किया जा रहा है, इसलिए सी ऑप्शन आप राइट लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का। 13th क्वेश्चन की बात की जाए तो तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल कब चालू हुआ है, तो व्हेन डिड द न्यू टर्मिनल एट तूतीकोरिन एयरपोर्ट बिकम ऑपरेशनल, तो कब स्टार्ट हुआ है, तो ये स्टार्ट हुआ है 3 अगस्त को। जी हाँ, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लगा सकते हैं। यह नया टर्मिनल 3 अगस्त 2025 से परिचालन में है और इसे इंडिगो की सभी उड़ानों के लिए उपयोग किया जाने लगा है। 14 क्वेश्चन की बात की जाए तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा किस महीने में करेंगे। इन विच मंथ इज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन शेड्यूल टू विजिट इंडिया, तो कब करने वाले हैं ये पुतिन भारत की यात्रा, तो ये करने वाले हैं अगस्त के लास्ट में, यानी कि रिपोर्ट्स के अनुसार जो बात आई है तो उसमें कहा गया है कि पुतिन अगस्त 2025 के अंत में भारत आ सकते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आप राइट लगा सकते हैं इसका। 15 क्वेश्चन की बात की जाए तो संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले भी कहां रुकेंगे। मोदी चीन जाने वाले हैं लेकिन उससे पहले भी कहां रुकेंगे। वेयर विल PM मोदी विजिट बिफोर अटेंडिंग द SCO समिट, तो ये कहां रुकेंगे, पहले रुकेंगे जापान में। जी हाँ, बी ऑप्शन आप बिल्कुल करेक्ट लगा सकते हैं। SCO सम्मेलन से पहले मोदी 30 अगस्त को जापान में भारत जापान शिखर बैठक में शामिल होंगे, फिर चीन जाएंगे। तो ये थी आज 9 अगस्त की टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो ये आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ के साथ आप इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।